ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान से। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिका की सेना पर हुए हमलों में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। पिछले 2 हफ्तों में पश्चिम एशिया के देशों इराक और सीरिया में अमेरिका की सेना पर 2 दर्जन से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन अटैक हो चुके हैं, जिनका आरोप अमेरिका ईरान पर लगा रहा है। मगर ईरान के गृह मंत्री ने अमेरिका के आरोपों को झूठा बताया और साफ कहा कि कोई भी अमेरिका को निशाना बनाएगा ही, क्योंकि इजराइल की जंग का असली विलेन वही है। नीरज, इसका क्या मतलब निकाला जाए? जी किशोर, ईरान के विदेश मंत्री शटल डिप्लोमेसी के तहत तुर्की गए थे। इससे पहले कतर में 2 हाई प्रोफाइल मीटिंग की हमास के नेताओं के साथ, कतर के नेतृत्व के साथ भी चर्चा के पूरे मसले पर। देखिए, ईरान की कोशिश है कि पूरे मामले में इजराइल को घेर लिया जाए और इसमें तुर्की का समर्थन बहुत जरूरी होगा। लगातार हिजबुल्लाह को समर्थन दिया जा रहा है ईरान की तरफ से, हमास को तो पहले से ही दिया जा रहा है और हुती विद्रोहियों को भी लगातार पीछे से ईरान समर्थन दे रहा है, ताकि आने वाले वक्त में अगर इजराइल हमले नहीं रोकता है तो इजराइल को इस पूरे इलाके में घेर लिया जाए। इसी समर्थन जुटाने की कोशिश में शटल डिप्लोमेसी के तहत वो वहां पहुंचे थे तुर्की में, और उनका ये बयान इजराइल और अमेरिका को सीधी चुनौती है कि आने वाले वक्त में इजराइल में बड़ा हमला, सरप्राइज अटैक किया जा सकता है। मगर अमेरिका ईरान को अपना गुनहगार बताने में लगा है, जैसे नीरज ने बताया। इसी वजह से उसने पश्चिम एशिया में अपने 300 और सैनिक रवाना कर दिए। ये सैनिक इजराइल नहीं जाएंगे, बल्कि इजराइल के अलावा पश्चिम एशिया के बाकी देशों में तैनात होंगे। इससे पहले अमेरिका ने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि उन्हें भी किसी भी वक्त पश्चिम एशिया रवाना किया जा सकता है। मतलब आखिरकार अमेरिका ने पश्चिम एशिया में पहले से मौजूद अपने सैनिकों की मदद के लिए 300 अतिरिक्त सैनिक भेज ही दिए, ताकि पश्चिम एशिया में ईरान जैसे अमेरिका के दुश्मन उसके जवानों का बाल भी बांका न कर सके। इजराइल के हमास के खिलाफ जंग का ऐलान करने के बाद से बीते 2 हफ्तों में पश्चिम एशिया में अमेरिका की सेना पर कम से कम 27 हमले हो चुके हैं। 16 हमले इराक में और 11 हमले सीरिया में। दोनों जगह अमेरिका की सेना के अड्डों पर ड्रोन और रॉकेट गिराए गए। और इराक और सीरिया वो देश हैं जहां ईरान की तूती बोलती है। इराक तो ईरान का पड़ोसी है, जहां ईरान कई लड़ाकों का समर्थन करता है और वो लड़ाके ईरान के इशारे पर काम करते हैं। वहीं सीरिया ठहरा ईरान का दोस्त। यही वजह है कि अमेरिका ईरान पर भड़का हुआ है। उसका कहना है कि ईरान उस पर हमले करवा रहा है। इसलिए अमेरिका ईरान से बचने के लिए पश्चिम एशिया में थार्ड और पेट्रियट जैसे अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर चुका है। और अब अमेरिका ने अपने 300 और सैनिकों को पश्चिम एशिया भेज दिया, क्योंकि अगर अमेरिका ने यह सब नहीं किया तो उसके 45,000 से ज्यादा सैनिकों की जान पर बना सकती है, जो कि पश्चिम एशिया में तैनात है। ईरान उन्हें निशाना बना सकता है। और अगर पश्चिम एशिया में अमेरिका की सेना ही ढेर हो गई तो ईरान का वहां राज करने का सपना पूरा हो जाएगा और ईरान के हाथों अमेरिका अपनी इतनी बड़ी हार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के 45,400 सैनिक और कॉन्ट्रैक्टर फैले हुए हैं। सीरिया में उनकी संख्या 900 है तो इराक में 2,500। दोनों देशों में अमेरिका आतंकी संगठन ISIS से लड़ रहा है। पश्चिम एशिया के छोटे से देश कुवैत में अमेरिका के सबसे ज्यादा 13,500 सैनिक मौजूद हैं। अमेरिका 1991 से ही वहां है। वहीं बहरीन, कतर, UAE और ओमान में भी अमेरिका की सेना है और अपने पुराने साथी सऊदी अरब में अमेरिका ने 2,700 जवान उतारे हुए हैं। जॉर्डन और इजराइल में भी अमेरिका के सैनिक हैं। और अब पश्चिम एशिया में इन 45,000 से ज्यादा जवानों में अमेरिका के 300 सैनिक और जुड़ने वाले हैं। क्योंकि ईरान की धमकियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। वो बार बार कह रहा है कि इजराइल के गाजा पर हमलों का बदला पूरा पश्चिम एशिया मिलकर लेगा। बल्कि अमेरिका की इस तैनाती का ऐलान करते ही ईरान ने फिर अमेरिका को धमकी दे दी। और ईरान के रक्षा मंत्री ने ताल ठोककर कहा कि अमेरिका को युद्ध में इजराइल का साथ देने की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने धमकी दी कि अगर इजराइल की लड़ाई तुरंत नहीं रुकी तो उसका साथ देने वाले एक एक देश को अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान ने यूरोप को लपेटे में ले लिया। यूरोप के ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े और अमेरिका के दोस्त देश भी इजराइल के साथ हैं। इसलिए ईरान ने उन्हें चेताया कि यूरोप के देश समझ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी दुनिया के मुसलमानों का गुस्सा झेलना पड़े। और तो और खुद अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी FBI के डायरेक्टर तक ने माना कि इजराइल और हमास की जंग की वजह से अमेरिका बहुत बड़े खतरे में पड़ गया। इतना बड़ा खतरा कि अल-कायदा से लेकर ISIS अमेरिका पर आतंकी हमला तक कर सकते हैं। क्योंकि हमास के हमलों को देखकर दूसरे आतंकी संगठनों की हिम्मत बढ़ गई और वो जंग का फायदा उठाने की फिराक में बैठे हैं। FBI चीफ ने अमेरिका की संसद की एक कमेटी के आगे ये माना कि बीते कुछ साल में अमेरिका के खिलाफ आतंकवाद का जो खतरा कम हो गया था वो इजराइल की जंग के बाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अमेरिका बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि अल-कायदा, ISIS और हिजबुल्लाह के आतंकी अमेरिका में घुसकर हमला कर सकते हैं।
FBI डायरेक्टर ने अपने डर के पीछे अलकायदा और ISIS की धमकियों को वजह बताया। यानी इजराइल का साथ देकर अमेरिका के खुद के सिर पर आतंकवाद का खतरा मंडराने लगा। और तो और बीते कुछ वक्त से जो अमेरिका पश्चिम एशिया से निकलकर हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगा था, उसे एक बार फिर अपनी पूरी ताकत पश्चिम एशिया में झोंकनी पड़ रही है। और इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इजराइल से दोस्ती निभाने के चक्कर में अमेरिका फंस गया। एक दशक पहले बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते हुए ही अमेरिका ने हिंद प्रशांत महासागर के इलाके में अपनी दावेदारी ठोक दी थी। निशाने पर था चीन। हिंद प्रशांत महासागर के इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर अमेरिका का मकसद चीन के पर कतरने का था। 10 साल बाद बाइडेन अमेरिका की उसी दावेदारी को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने में लगे थे, मगर पिछले महीने इजराइल ने हमास के साथ युद्ध छेड़ दिया और अमेरिका को पूरे दमखम के साथ पश्चिम एशिया में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ गया। जबकि अमेरिका खुद कई दफा कह चुका है कि उसे सबसे ज्यादा खतरा चीन से है, लेकिन इजराइल की वजह से अमेरिका को पश्चिम एशिया में जूझना पड़ रहा है। और अगर ये जंग इजराइल और गाजा से निकलकर आसपास के देशों में फैल गई तो अमेरिका पश्चिम एशिया में ही फंस जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका ने इस जंग को फैलने से रोकने के लिए अपनी जान लगा दी। इसलिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिन बाद तीसरी बार इजराइल जाने वाले, जहां वो इजराइल के साथ गाजा के भविष्य पर बात कर सकते हैं। अमेरिका की मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि अमेरिका और इजराइल हमास से गाजा पट्टी को जीतने के बाद की प्लानिंग में जुट गए हैं। इस बात की प्लानिंग चल रही है कि जब हमास का सुपड़ा साफ हो जाएगा तब गाजा पट्टी पर किसका शासन होगा। क्योंकि अब जब इजराइल हमास पर जमीन के रास्ते हमले शुरू कर चुका है तो अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि किसी भी दिन इजराइल की जीत के साथ जंग खत्म हो सकती है। ऐसे में उससे पहले गाजा पट्टी के लिए प्लान तैयार होना चाहिए। बताया गया कि अमेरिका और इजराइल के बीच इस बात पर तो सहमति है कि हमास को हराने के बाद इजराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा। ऐसे में गाजा में कई देशों की शांति सेना तैनात की जा सकती है। एक विकल्प ये भी है कि कुछ वक्त के लिए गाजा की जिम्मेदारी को संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया जाए, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि इजराइल इसके पक्ष में नहीं है। ऐसे में गाजा पट्टी में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना को तैनात करने का विकल्प बचता है। मगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बाइडेन के एक करीबी के हवाले से दावा किया गया कि अमेरिका उस शांति सेना में अपने सैनिक भेजकर अपने हाथ नहीं जलाना चाहता। बाइडेन का मानना है कि ये राजनीतिक तौर पर खतरनाक फैसला साबित होगा। और यह भी हो सकता है कि अगले साल बाइडेन की कुर्सी ही चली जाए, क्योंकि अमेरिका में अरब मुसलमानों के एक संगठन के किए एक सर्वे में सामने आया कि अमेरिका में बसे मुसलमान बाइडेन से बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो गुस्से में है कि बाइडेन गाजा की जंग में इजराइल के साथ, जबकि पिछले चुनाव में अमेरिकी मुसलमानों ने बाइडेन को बढ़ चढ़कर वोट दिए थे, जिसकी बदौलत वो जीत पाए थे। मगर सर्वे से पता चला कि अमेरिकी अरब मुसलमानों का मन बाइडेन से खट्टा हो चुका है। वो बाइडेन के इजराइल का बढ़ चढ़कर समर्थन करने पर भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि अगर बाइडेन ने गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले नहीं रुकवाए तो अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उनका वोट बाइडेन को नहीं जाएगा। और सर्वे में उनका वही गुस्सा देखने को मिला। 2020 में हुए चुनाव में बाइडेन के साथ 59% अरब मुसलमान थे, मगर ताजा सर्वे में बाइडेन के लिए उस समर्थन में 42% की गिरावट देखने को मिली।